अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। अगस्त का महीना शुरू हो गया है और इसमें जश्न आज़ादी की तो हम खुशियां मनाएंगे ही, लेकिन एक और खुशी की बात यह है कि हमारे पूरे साल के रिजल्ट जो हैं कंपाइल हो चुके हैं 2024 के, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपके फेवरेट स्टार्स की, आपके फेवरेट राइटर्स की, डायरेक्टर्स की। वो सब रिजल्ट्स क्या है वो भी अनाउंस करेंगे आज के शो में नहीं, बल्कि अगले हफ्ते हम अपनी नॉमिनीज जो हैं वो आपके सामने रिवील करेंगे, हमारे जजेस रिवील करेंगे और उससे नेक्स्ट वीक विनर्स की अनाउंसमेंट भी होगी। हम सेरेमनी से इसलिए नहीं कर पा रहे कि इस वक्त जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, स्पेशली गज़ा और बाकी जगहों पे, इस वजह से हमने कहा कि हम इस साल नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट ईयर करेंगे। हम ज़रा बड़े स्केल पे और बड़ी तरह धुआंधार तरीके से सेलिब्रेट की जाएगी वो सारी चीज़ें जो कि हमारे आर्टिस्ट, हमारे एक्टर्स, राइटर्स बहुत गज़ब की बना रहे हैं टेलीविज़न के लिए। तो जी आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ आज रिव्यू में साथ निभाने के लिए एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। और बहुत फिल्मी नहीं था साथ निभाने के लिए। हाँ, मुकर्रम बहुत फिल्मी हो गया है। बड़ी लाइनें बोल रहे हैं, बड़ी बातें आ गई तुम्हें करनी आप लोगों के साथ बैठ के ये क्या ड्रामा है मुकर्रम। अब बोलते ही जाता है। अब तो हमारे वो जो मेरे साथ हैं, कमेंट में लोग लिखते हैं कि भी मुकर्रम को कोई रोके। हाँ, बीच बीच में बोलते ही जाते हैं, हमें नहीं बोलना दे रहा। He doesn't need us तो मैं क्या anymore। रुक जाऊं? मुकर्रम की जुबान को पहिए लगे। नहीं अच्छा बोलता है भाई, व्हाई नॉट। मैं तो कहती हूँ उसको कि मुकर्रम हमारा अपना बच्चा भी जरा कॉन्फिडेंट हो गया है। हाँ, अब नहीं अब शादी की उम्र हो गई। रिश्ते की बात करनी चाहिए मेरा ख्याल है। ड्रामा आपने तो बड़ा कहा था, कुछ नहीं किया। नहीं वो बहुत बार मैं अपने भाई के लिए ढूंढूंगी। 3-4 तो मैं नाम भी बताए थे आपको, हिंट भी दिए थे। देखो इतने बड़े बड़े इशारे दिए थे मैंने आपको। कुछ नहीं किया नादिया। चॉइस है ना वो लड़कियां। अच्छा, आप नहीं मानती? वो लड़कियां बहुत तेज हैं। मैं अपने भाई के लिए ऐसी लड़कियों का कभी इंतखाब नहीं करूंगी। मेरे जीते जी नहीं हो सकता, तो मरने के बाद हो सकता है ना, तो मर जाए। पापा क्या चल रहा है। लेकिन ये कि मुकर्रम का जो है ना मसला ही है ये प्लीज आप बताएं जरा। आप गलत जगह रिश्ते भेज रहे हैं, रिश्ते वहां आने चाहिए। कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं। प्लीज शेरवानी पहन के आए आप एक दिन। रिश्तों का ना शेरवानी पहन के आए ना, बैठे दूल्हे की तरह बैठे थोड़ा। अच्छा जी, ये तो जिसे कहते हैं कि सारी गोलाबारी का रुख मेरी तरफ हो चुका है। हम आ जाते हैं मोहरा पे जी। आवाम की पुरजोर फरमाइश पे। ओवर टू यू नादिया। हाय, जब मोहरा का आया ना हमें नाम के जी हम ये ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं और 10, 11, 12 एपिसोड, ठीक है ना। तो मुझे तो देखने हैं एपिसोड, मुझे तो ऐसे समझ नहीं आती, लेकिन मैंने कहा चलो चलते फिरते 9 तो मैं चलते फिरते देख ही लूँगी। तो भाई मैं टिक के नहीं बैठ सकती, मैं धुनाइयाँ शुरू कर देती हूँ। मैं कुछ ना कुछ कमरे में पार्टी डाल दी, कर ली। हाँ कमरा धोना शुरू कर दूंगी, कुछ ना कुछ मुझे करना, टिक के नहीं बैठ सकती, काम करने लग जाती हूँ। तो खैर एनीवे मैंने कहा कि थोड़ा सा फॉरवर्ड भी हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कैचअप भी करना था भाई। मोहरा शुरू, काम करते करते हाँ फंस गई। ये वाला रिएक्शन, दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी वाचिंग। दैट्स अ गुड रिएक्शन। अच्छी थी ना परफॉर्मेंस। आपने पहले नहीं किया था ना मोहरा का रिएक्शन? आज फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट। ओके, लास्ट टाइम सादिया इमाम ने मैंने एक गो से किया। अच्छा टाइम भी था, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैं एक लाइन से 11 एपिसोड आए थे, लाइन से देख ली। और ईमान से ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आज के वक्त में कि मैंने 9 एपिसोड देखे और मैंने एक सीन भी फॉरवर्ड नहीं किया। क्योंकि एक तो ज़रूरत नहीं पड़ी, रिएक्शंस नहीं थे बहुत ज़्यादा। हाँ ये जो चल रहे होते हैं ना, शेर में रिएक्शन चल रहे होते हैं, ये वाला कुछ भी नहीं। फजूल के फ्लैशबैक्स, नथिंग्स एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रही थी। और कुछ मतलब तूबा का मैंने पहला ड्रामा ये देखा, लाइबा का मैंने बैठ के पहली दफा ड्रामा। वो दोनों बहनें लग रही हैं। हाँ, एंड शी इज अ व्यूअरशिप मैग्नेट। लाइबा तो जिस ड्रामे में है वो तो सुपर हिट होना ही है। लाइबा इज अ गुड परफॉर्मर वो बच्ची। लेकिन ये कि मैंने टिक के जो बैठ के देखा, आगा का पूरा ड्रामा देखा, निकाल के मैं देख चुकी हूँ। नाजली का मैंने पहला ड्रामा देखा, तो मेरी कैरेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशंस सच नहीं थी। हाँ। तो जब वो चला है ना मेरे लिए, दे वाज सो रियल। और मुझे ड्रामा बहुत मजे का, शदीद मजे का। सादा अच्छा, मैं कहानी होगी बहुत दफ़ा सुनी होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। एक्टर्स ने जो काम किया, तूबा तो माइंड ब्लोइंग थी उसकी परफॉर्मेंस। बदतर सारा दुख हो रहा, गुस्सा भी आ रहा। माँ को मैं देख रही हूँ, नाजली ने बहुत अच्छा नाजली जो रोई है, रुला दिया भाई एकदम। आपको खुद एज अ बेटी की माँ ना थोड़ा सा
मतलब जो आप नहीं भी सोचते ना, आप सोच पड़ते हैं। वैसे पता नहीं कितनी बच्चियों ने बद्दुआएं दी होंगी और लगती हैं। माशरे के लिए तो ये एक बहुत बड़ा, इसने गुनाह किया, गलती की, लेकिन उस शख्स का क्या होगा जिसने धोखा दिया और निकाह जैसी इतनी पाकीज़ा चीज़ को मजाक बना दिया। हमारे यहाँ लोग करते हैं, खेलते हैं निकाह से, यही इस ड्रामे का हुक्म है कि आगे जाके इसके साथ होना क्या है। बहुत खूबसूरत आई मस्ट से कि बहुत अच्छा ड्रामा आपने बनाया। ये जो 11-12 एपिसोड, 11 तक मैं स्पेशली कहूँगी, बहुत कमाल, अमेजिंग। सो डेफिनेटली एवरी एपिसोड वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करते कि होगा क्या, बिकॉज इसके हुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक नाज़ली वाज फैंटास्टिक थ्रू आउट, बहुत अच्छे उन्होंने काम किया है। वेरी ख़तरनाक स्टोरी, क्योंकि हम अक्सर इन जैसी कहानियों में नहीं जाते। एक लड़की जो इंट्रैप हो जाती है और उसके बाद इस्तेमाल की जाती है, फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है, फिर उसके वो देखें अब नेचर भी होता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कितनी जुल्म की बात है ना इन हादसों में। औरतों के साथ क्या होता है कि सिर्फ एक ही जुल्म नहीं, एक हज़ार जुल्म शुरू हो जाते हैं। अब एवरी वन इज़ जजिंग हर, नोबडी इज़ आस्किंग हु द मैन इज़। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई बंदा कौन था, वो भी इसमें उतना ही गुनहगार है। अच्छा, इसमें तो गुनाह था ही नहीं, इसमें तो गुनाह ही नहीं, तो लिखा हुआ है। निकाह तो पढ़ाया। अच्छा, एक हमारे पाकिस्तानी टेलीविज़न का तो यही है ना कि हम ये सब कुछ निकाह के बगैर नहीं दिखा सकते, बिकॉज फिर हमें वो आ जाता है नोटिस पैमरा का कि आप क्या दिखा रहे हैं। सो वो निकाह वाला एलिमेंट इन्होंने राइटर ने डाला हुआ इसमें, ताकि वो ये यहाँ तक कहानी तक लेके जा सके व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट। ये वो लड़की है जो ऐसे घराने से आती है जहाँ पे इसका ज़्यादा बंदों के साथ एक्सपोजर नहीं है। सिंगल मदर होम है, बाप भी नहीं है इसका, भाई नहीं है घर में, तो इसको ज़्यादा नहीं पता होगा कि मर्द क्या क्या कर सकते हैं। तो शी इज़ इंट्रैप्ड नाउ ना, उसको फंसा लिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बड़ी मज़े की थी। फिर आगे जाके शॉकर था जब वो मर जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज आप सोच रहे हो एंड तक जाएगा। अब पूरी कहानी आ गई लाइबा के कैरेक्टर पे, यू नो, एंड लाइबा इज़ अ गुड परफॉर्मेंस। शी प्लेड वन ऑफ माई 4 डॉटर्स इन अंगना, तो मैंने काम किया हुआ है बहुत। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ये जो इन्होंने पूरा जो बिल्डअप दिखाया ना, हैज़ बीन अ वेरी एक्सेप्टेबल बिल्डअप, यानी कि इट्स अ वेरी ख़तरनाक स्टोरी। क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है ना कि जो दूसरा भाई है जो मिकाइल कैरेक्टर कर रहे हैं, वो जब ये बाय चांस इसी लड़की से उसको मोहब्बत होनी शुरू हो गई है, तो ये कहाँ जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एट द मोमेंट आई वुड से येस, आई एग्री विद नादिया, इट इज़ अ 2 thumbs up वाला स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस कहानी दैट दे टेकन ऑन। मरीना जी, मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज़ अ लिटिल लेजी, दैट्स ऑल दैट आई एम फाइंडिंग। आई थिंक कहानी जो है वो बहुत देखिए, जो अतिका ने भी बात की है कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते, एंड आई एम श्योर इस किस्म की चीज़ें होती हैं वेयर दीज गर्ल्स गेट इंट्रैप्ड, बट आई रियली लाइक द वे कि इसको बिकॉज लड़की का नेचर ऐसे है और ये इसको ही प्लेज हर राइट, बिकॉज ही सीज कि अगर फोर्स वो होगा वो किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। So the story was written very well for them to get nikah, so that you know there is this thing that they can do and have the baby and all. So I thought writing was intelligent, writing is good in this. It is stretched. मुझे जो पिछले scenes थे जो हमको देखने पड़े थे वो मुझे अच्छे लगे, the way he courts her, the way he how उसकी भी rebellious situation बहुत believable थी कि वो rebel क्यों करती है माँ से, ये step क्यों लेती है, वो भी बिलीवेबल था। बिकॉज वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है घर में, माँ के साथ थोड़ी सी उसकी लड़ाई भी होती है कि हम औरतों को यू नो व्हाई डोंट वी गेट अ चांस टू डू व्हाट वी वांट टू डू। सो आई सो ऑल ऑफ इट वाज वेरी बिलीवेबल। मुझे लगा ये 2 एपिसोड्स में ना, ऑब्वियसली द डेथ वाज द शॉकर, बिग शॉकर, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट, मेरे माइंड में तो कहानी कहीं और जा रही थी एंड इट सडनली कम टू अ फुल स्टॉप। बट क्या कहते हैं, मुझे इन 2 एपिसोड्स में कहानी मेरे लिए रुक गई। 2 चीज़ें हुई सिर्फ, एक तो इसकी डेथ एंड देन ओ माय गॉड द ड्रामा अराउंड द डेथ, ठीक है, द सेल्फिश ड्रामा अराउंड द डेथ, और फिर एक उसको कन्विंस करना कि तू मंगनी कर ले, और वो लड़की तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही जिससे वो कन्विंस करे, मुझे नहीं समझ आई। सो दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट हैपन। सो मेरे लिए तो ये ज़रा सा रुक गया ये 2 एपिसोड थोड़ी सी, बट परफॉर्मेंसेस very good, really enjoying it. For me it's a 1 thumbs up. 1 thumbs up.
चलिए नादिया, और जी राइटिंग की बात की जाए तो ताहिर नज़ीर हैं और डायरेक्शन है मोहसिन मिर्ज़ा की। इधर फंस गई हूँ। राइटर की नंबर दे दो पहले फॉर स्टोरी। ये मुझे इतना अच्छा लगा, वो राइटर की वजह से लगा या डायरेक्टर की वजह से हाँ, लगा? ये डायरेक्शन ना, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग की writing वजह से तो बहुत मजा आया, तो परफॉर्मेंसेस करवाई तो हैं। दोनों ही अच्छे होंगे। राइटर ने स्टोरी ऐसी थी जिसे हाँ। डायरेक्टर ने परफॉर्मेंस वो करवाई। आई थिंक 9 दोनों दोनों को ना दोनों 9 फिर। अतीका जी। I would give writing an 8 and हाँ direction I'm going to give a 7. I'll tell you why. I think casting में बहुत problem है। 7 for direction and 8 for writing. मरीना जी। I will give the director a 5 and I will give the writer a 6 राइटर 6, ओके जी। because I think the writing is definitely अब चलते हैं better. ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट Actually no, these 2 episodes हम कर रहे हैं ना। For these 2 episodes 3. I'll give 3 episodes. 3 episodes. I'll give the writer a 5 also. ओए Because there was nothing except इन for 3 the एपिसोड 2. में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। वोटिंग की बात की जाए राइटिंग कैटेगरी में 20,400 और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में आए हैं 869, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,500 और मोहरा से मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 1,072, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं। चलिए नादिया, बात करेंगे तूबा की और आगा की। बोथ एक्टर्स, अब आई डोंट नो अब कब इनको रेट करने का ऐसे मौका मिले, तो आई गिव देम 10, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम। अतीका पैसा जी। वसूल एंटरटेनमेंट थी और क्या। ड्रामा एंजॉय किए। अतीका जी। So I'll give Tuba an 8 and Agha because I've actually problem with Agha is मैंने उनको इन रोल्स में बहुत देखा हुआ है। ऐसे रोल्स उन्होंने बहुत किए हुए हैं ना पहले, तो इसलिए थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि मैं रिपीट पे देख रही हूँ। I'd like to see him in something different, so I'll give him a 7. 7 and 8 for Tuba. मरीना जी। I'm going to give her an 8.5 and I'm going to give him a 8. ओके जी, ऑडियंस की बात कर ली जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और मोहरा से तूबा अनवर के हिस्से में आए हैं 2,171, 9% बनते हैं, 0.9, जबकि लाइबा के हिस्से में आए हैं 1,629, 7% को मिले 0.7, यानी कि तूबा को ज़्यादा नंबर दिए ऑडियंस ने। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,800 और आगा अली के हिस्से में आए हैं 378, 2% बनता है, 0.2। अगर मिकाल जुल्फ़िकार की बात की जाए तो उनके हिस्से में 1822, 9% उनको मिले हैं, 0.9 उनके बनते हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का रिव्यू। अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसको मिल रही है उसको मिल रही है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके आ रहे हैं और उनकी कास्ट में से एक शेरनी तो यहाँ पर भी हमारे सामने मौजूद हैं जो अगले सेगमेंट में खामोश रहेंगी और बात करेंगी नादिया और मरीना और मैं बात करेंगे। ड्रामे में भी खामोश हैं। ड्रामे भी खामोश हैं। इख्तलाफ है डायरेक्टर से। शेयर का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही ख़ास। सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसको मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा TRPs उसकी आ रही हैं और वोटिंग भी सबसे ज़्यादा उसी को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ शेर की। तो शेर की कामयाबी से अतीका जी तो बहुत खुश हैं, लेकिन खुशी वो खामोश होकर ही मनाएंगी यहाँ पे। तो ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर लें। आप चाहें कर लें। शेर इजाजत है? इजाजत है। कर लो। मेरे माइंड में ना तो एक इतना मजे का एस्केप रूट प्लान था और वो इतना ठुस हुआ। ओह, ये चाबी लो, पीछे वाला दरवाजा निकल आओ। I mean, it was just the build up to Sher escaping from that place was, I felt it should have been epic. जितना आपने वो जिस चपरासी को ऑन बोर्ड लिया था वो गायब था, वो था ही नहीं था। वो तो था ही नहीं, जिसने तार काटी है। नहीं, जो वहाँ पे मौजूद था वो था ही नहीं। अब फिर से वो खुलेआम बात कर रहे हैं कि शेर को निकालना बहुत जरूरी है। वहाँ खड़े में द होल हाउस इज ओपन और क्या कहा? शेर को निकालना बहुत जरूरी है। क्या कहा? सीरियसली इट वाज टू एंड दैट वन। अच्छा फिर अच्छा देन इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग और वो ही निकालती है।
हाँ। I thought that man is going वही to, तो जो एक उसे पूरी- सिर्फ एक ब्राइब दिया था चाबी लेने के लिए, यही होगा। और कैमरे के बहुत तार काटिए। काटने। अच्छा वो पहले कैमरे पहले से खराब होना शुरू हो गए थे, जो खराब जब कर दिए थे तो तार क्यों काट दिए? और खराब हो क्यों रहे थे? कैसे हो सकते हैं क्या कैमरे खराब? और नर्सों को कोई काम नहीं है, कैमरे खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है इतना ये? लंबा सीन था वो। It was like जैसे- तुमने बताया कैमरा खराब हो रहे, तुमने बताया वो नहीं हो रहा है, क्या सेल कमजोर हो गए, तुमने बताया। इतना लंबा चला वो। And they were just staring at the wall. अच्छा फिर कट कर देते वॉल पे, हमें पता तो चले कि क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे। That was again, it was too long. It was much too long. Again, these two episode was basically उसका निकलना और एक दूसरे पे blame game. So कहानी as such आगे नहीं गई, सिर्फ उसका निकलना और वो किसके घर ले गए, कहाँ ले गए, कुछ भी हमें नहीं पता। But I was really expecting एक मज़े का होगा इसके प्लान, और ज़रा सा उसमें ज़रा सस्पेंस तो डालते कि वहाँ से निकल रहे हैं, कोई उसको वहाँ से देख रहा है, वो छुप रहे, like something should have been there. But anyway, that was the director's call, that was the writer's call. But otherwise, it's still a good watch. I mean, you're not sitting there saying, oh, कब खत्म होगा? You're sitting there saying, अच्छा हाँ, अब क्या? अच्छा, अब पिछले एपिसोड में बिल्डअप किया, ओए हर जगह जाके जी इसको पैसे दिए, उसको ये किया, ये होगा, मैं वहाँ से निकालूंगी, वो सब कुछ हुआ। अब इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है, और एक ऐसा इंसान जिसमें जो वहाँ का जो रंगून वाला साहब है, तो रंगून वाला पे मैं आऊँगा वो मुझे ठीक नहीं लगता। रंगून वाला साहब ने एक क्राइम में वो एक पार्टनर है, क्राइम पार्टनर है सारी चीज़ को, उनके लिए तो बहुत वो होना चाहिए। जब वो भाग जाता है रंगून साहब वाला वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं वो हमें पहले शेर को ढूंढना चाहिए, लेकिन फजर मेरा फोन नहीं उठा। वो कहते हैं सर हमें शेर चला गया, लेकिन बट रबिश फजर मेरा फोन, सुबह से उसका फोन नहीं मिल रहा। ओह ये देखो उसका रिजाइन भी आ गया। उन्हें कोई फिक्र नहीं, वो एक आदमी को मारने वाले थे, वो आदमी भाग गया, उन्हें मसा ये कि फजर उनका फोन नहीं उठा रही। तो ये तो और फिर उसके बाद जो, अच्छा पहले मुझे ना थोड़ा सा शुरू में लगा कि शायद ये रात में वो भागा है, ये दिन में उनको पता चला है, लेकिन वो लाइटिंग ऐसी हुई थी कि वो खिड़की से बाहर दिन लग रहा था कि वो दिन थी, वो रात थी। और उसमें जो वो सारा था ना कि उसे फौरन पता चल गया कि वो कहीं भाग गया। एक तो होता है ना कि आप जाते हो आप, और जब वो आता है फजर कहाँ थी, फजर अंदर थी, फजर क्यों गई अंदर? अरे भाई फजर का तो मसला ही नहीं था, उसे आते ही शक हो गया था, यानी कि वो डॉक्टर इन होता है उसे शक होता है कि फजर अपने भगा दिया है। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद फिर वो जो नबील जो थे, तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर, मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ, मेरा ये मेरा वो। अरे किसी ने उससे पूछा भी है कि वो रखा कहाँ तुमने किया क्या? किडनैपिंग में क्यों? ये तो प्लान ही नहीं था कभी। ये तो प्लान नहीं था। और वो ऐसे कह रहे हैं लगा कैसे किसने इससे किया है और कहाँ किया? आपकी बेटी अगर ऐसा कुछ करके आएगी पेरेंट्स वालों क्या होगा? बेटा तुमने किया क्या है? घर बार पुलिस आ गई है, वो कुछ भी नहीं, वो बस वो देख रही है खुशी खुशी कि मुझे प्यार मिल रहा है, दैट्स इट। ना माँ पूछ रही है ना बाप पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा उससे कि तुमने क्या किया है। Exactly. माँ पूछने लगती है एकदम, फिर कहती है दफा करो। For me, I'm shocked कि मतलब ये इतना कुछ हाजमी गोलियां लगते चाहिए होंगी to digest this thing। नादिया, मतलब ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था ऑनेस्टली, व्यूज़ भी बड़े अच्छे, मतलब 3 दिन में 16 मिलियन, अंदाज़ा लगा लें 16 मिलियन व्यूज जी, 16 मिलियन 3 दिन में। तो ड्रामा तो लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कि शेर जो भागा है एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट होना चाहिए था कि शेर भागा, वो ऐसे भागा जैसे बिल्ली ज़्यादा मेरे ख्याल क्लास से भागती है। तो बेहतर प्लानिंग कर ले बिल्ली, लगड़ बगड़ नहीं, लेकिन बिल्ली शेर की खाला होती है, वो भी बहुत अच्छा अच्छी भागती है ना, वही मैंने कहा कि वो बेहतर प्लानिंग करती है। शेर ही भागा है। लेजी एस एनिमल। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ पेट स्टोर से किसी जानवर ने भागना हो ना, ज्यादा प्लानिंग से भागे, ये शेर कैसे भागा है? और इतना बिल्डअप किया। ये जो एपिसोड्स है ना, ये डायरेक्टर से हाथ से फिसल गए हैं। ये अच्छा, मुझे तार काटी है ना, बड़ी देर से काटी, और इतना बड़ा शॉट था, छोटा सा प्लाजा रहा, क्या जरूरत थी? आप उसको क्लोजअप में थोड़ा दिखाते, आसपास की चीजें दिखा रहे हैं, बहुत देर बाद मुझे नजर आया ओ कटर इतना आपने उसको स्क्रीन टाइम दिया इतना, तो आप मतलब हमारी नादिया अफगान को नहीं दिखा रहे जितना आपने कटर को दिखाया है। क्या कर रहे हैं आप? वो बड़ा एक अजीब शॉट था, एकदम ऑड लगा, म्यूजिक चल रहा है बिल्कुल ऑफ ऐसे
करके गिरा के मैं कहा है ये क्या था। उसके बाद फिर फजर आ गई हमारी ना भगाने, उसकी जो प्लानिंग थी ना, ओफ क्या जेम्स बॉन्ड 007 की प्लानिंग होगी। इंजेक्शन लगा रही हूँ, भाग जाना, मतलब सवाल ना करना, पीछे से आ जाना, कहाँ जाना है, कि अच्छा बॉस वो बेचारा बीमार पागल ज्यादा अच्छे सवाल पूछ रहा है, नहीं कैमरे का क्या होगा, छोड़ो ना, कुछ हो ही गया होगा ना, चुप मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं जाऊँगा कैसे, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, टायरों में हवा है, हाँ हाँ सब है। अच्छा तो मैं ना, अच्छा ये नहीं बता रही कि मैं ही होंगी पीछे, हाँ वही मुझे नहीं समझ निकल जाना, वहाँ गाड़ी होगी, गाड़ी में बैठ जाना। डिग्गी का उसने नहीं कहा था, डिग्गी में कहा था, डिग्गी में कहा था, तो उसको कैसे पता कि डिग्गी में जाना था। वो सीधा अच्छा ये होगा, डिग्गी में प्रवेश कर गया। अच्छा डिग्गी बंद भी नहीं की, बंद भी नहीं कर रहा, देख रहा है कि शॉट बन रहा है, और जब गाड़ी चल रही है तो डिग्गी बंद होगी खुद ब खुद ही। शॉट बन रहा है तो हल्का सा उसने कहा नाक बाहर निकाल के रखूं सांस के लिए। अच्छा इतनी प्लानिंग उसके बाद, अच्छा पूरा तुम फजर उसको इंस्ट्रक्शंस तो दो कि करना क्या उसने, ये बस 1 मिनट रह गया, तार कटने वाली है और तुम बस निकल जाना, सामने गाड़ी खड़ी होगी, ये वो तुम कहोगी, मैं भी वही होंगी, मिलो मुझे, बस तुम आ जाना, शेर ज्यादा बात नहीं करो, शट अप, बस हम भागने का टाइम आ गया, तार कट गई, डैड शम, और उसके बाद बाहर इमोजी दिखाते फिर राइटिंग डायरेक्शन पे जाते। मैं इमोजी पे अभी तक, ओह माय गॉड, मुझे दोनों साथ कर लो ना। सॉरी। चले अब आप राइटिंग डायरेक्शन के नंबर भी दे ही दे, इसी के साथ यहाँ पे सब तो कह ही दिया है। चलो वापस आ दूंगी 2 मिनट के लिए। चले मैया जी, राइटिंग डायरेक्शन I'll give it both a 6. 6। ओके जी, अगर राइटिंग की बात की जाए तो मुझे 2 इश्यूज थे जो कि 6 is what, very good? No, Or good, six- good good, job. हाँ good ठीक है। मैं तो समझता था कि ये बहुत ज़बरदस्त जहाँ पे स्टोरी आई थी आगे जाएगा, लेकिन फॉर मी 5 and 5 राइटिंग डायरेक्शन। नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन I'll give डायरेक्शन के 4, राइटिंग के 5। जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं कैटेगरी में राइटिंग की 20,400, और हम लोग कोई भी नंबर दे लें, असल तो फैसला ऑडियंस ने करना है। तो जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए 6,526, 32% बनते हैं, 3.2 हाईएस्ट। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और शेयर से 47 के हिस्से में 6,359, 31% बनते हैं, 3.1 हाईएस्ट। तो अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की और फजर यानी कि सारा की। Danish is a good actor, we know that. So I'll give him a 7. And Fajr, I'll give her a 7 also. I think 7 and हाँ, 7. Yeah. तो My daughter is दानिश एंड जो सारा, आई थिंक बोथ आर 8 फॉर मी। लाइक मुझे दोनों को देख के मतलब वो होता है कि वो अच्छा देखना है इनको ना दिया। किस चीज़ के नंबर दो? 6 फॉर बोथ। 6 फॉर बोथ। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 25,000 हुए हैं, और शेर से सहर खान के हिस्से में आए हैं 5,831, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं सारा खान। और बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,800, और दानिश तैमूर के हिस्से में शेर से आए हैं 5,385, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। तो दानिश और सारा दोनों हाईएस्ट नंबर ले गए हैं। शेर रेटिंग में भी सबसे आगे है और व्यूज़ में भी सबसे आगे है। उसमें इस किस चीज़ में आगे नहीं है वो हमने आज बता दिया जहाँ पर अपने रिव्यूज़ में। तो अब आखिर में पांचों में से कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा ये बताते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि आज मुकाबला बहुत सख्त है। क्योंकि जिसको ऑडियंस पसंद कर रही है उसको जजेस पसंद नहीं कर रहे, उसको जजेस पसंद कर रहे हैं उसको ऑडियंस की तरफ से इतनी वोटिंग नहीं मिलती है। तो रिजल्ट अनाउंस करेंगे शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और जानते हैं इस हफ्ते के विनर्स कौन से हैं। और साथ ही मैं अनाउंस कर दूं कि इस वीक तो नहीं, अगले वीक हम पूरे साल के जो विनर हैं उनकी नॉमिनेशंस भी अनाउंस करेंगे और उससे अगले हफ्ते विनर्स अनाउंस होंगे। तो ये महीना बहुत ही ख़ास है और इस मंथ में जितने भी हमारे शोज़ आ रहे हैं वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे साल जितनी मेहनत हुई है उसका नतीजा या रिजल्ट इसी हफ्ते आ रहा है। आपके फेवरेट एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर्स में से कौन सा बाजी लेके जाएगा वो भी सब पता चलेगा। और ये साल भर की प्रोग्रेस पे होगा, बिल्कुल न्यूट्रल, अनबाइस्ड, और जो भी ऑथेंटिक डाटा हमारे पास है वो हम आपके सामने रिवील करेंगे, जो बहुत ही लिटरली सेंसिटिव और हसास है। किसी के पास वो डाटा नहीं है। अभी चलते हैं कि आज क्या डाटा कलेक्ट हुआ है उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। नादिया 5th पोजीशन पे कौन है?
शेर। डायन, शेर। यू थिंक शेर? 5th पोजीशन पे हैं जी फातिमा नंबर 9 से ओ 16.7। फिर से जीत गई। 4th पोजीशन पे कौन है? अतीका जी। शेर। शेर। भाई, आपकी मुझसे जंजबील अच्छा आसिम शाह ड्रामा सीरियल शेर से बिकॉज हमने कम नंबर आप लोगों ने कम दिया Doesn't ना। Tahir Nazir 18.2। doesn't Tahir look like Maz from परवरिश। Parvarish? ओके जी, मध्य मुकाबले किरण सिद्दीकी, ताहिर नजीर और खलील रहमान कमर। Tahir, 3rd पोजीशन पे हैं obviously. मोरा। ताहिर नजीर ड्रामा सीरियल मोहरा से और इनको मिले हैं 22.4 अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है खलील रहमान कमर यानी कि मैं मंटो नहीं हूं और किरण सिद्दीकी परवरिश ड्रामे से। 2nd पोजीशन पे है खलील रहमान कमर मैं मंटो नहीं हूं से 27.8 और किरण सिद्दीकी एक दफा फिर बाजी मार गई है 29.9 लेके ऑलमोस्ट 30। बहुत बहुत मुबारक हो किरण, एक दफा फिर विनर बनने के लिए। और आई थिंक जो खलील रहमान कमर को जो नंबर मिले हैं वो भी उनके काफी अरसे के बाद हाईएस्ट नंबर हैं और अच्छे थे और अच्छे well नंबर deserved, मिले हैं। बिल्कुल। इस ड्रामे ने ग्रिप पकड़ी हुई है। मैं मंटो नहीं हूं और परवरिश तो आपके शुरू से ही आपका फेवरेट चल रहा था। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी अतीका जी, बताएं 5th पोजीशन पे कौन है? डायन। जी नहीं, शेर। एहसन था You guys 19.1 gave some मिले bad हैं। numbers ना to share. But Sher got very good नहीं numbers. but in- audience Audience की तरफ numbers से अच्छे only number मिले हैं। point होता है ना। Audience main से- numbers आप लोगों के होते हैं। 4th पोजीशन पे है Diane got good numbers. सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डाइन से और इनको मिले We didn't give him. 19.7। Look. बहुत क्लोज है मुकाबला। 3rd पोजीशन पे ड्रामा सीरियल मोहरा से हैं मोहसिन मिर्जा 21.5। मध्य मुकाबिल हैं हमारे दोनों ही कमाल के डायरेक्टर्स हैं नदीम बेग और सैयद मीसम नकवी परवरिश और मैं मंटो नहीं हूँ। 2nd पोजीशन पे मैं मंटो नहीं हूँ से नदीम बेग, इनके हिस्से में आए हैं 26.9। तो विनर करार पाए हैं सैयद मीसम नकवी ड्रामा सीरियल परवरिश से 29.8। Again परवेश कॉल। लेकिन ये लो नंबर्स हैं वैसे कंपेयर टू but- प्रीवियस वीक्स। Yeah. आई थिंक अभी थोड़ा सा परवरिश में थोड़ा सा डिप आया है बट स्टिल अभी विन तो ये कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली एपिसोड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वही बात है कि अब इसको इख्तिताम की तरफ आ जाना चाहिए। अब इसको स्ट्रेस ना करें जैसे बाकी ड्रामास को करने लग जाते हैं हिट हो जाए। तो अभी इसको अगर 2 से 3 1-2 हफ्तों में अगर एंड कर देते हैं तो फिर ये कामयाब या बरकरार रख सकेगा अपनी कामयाबी को। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं, ये मुश्किल बताएं मरीना जी। है इस दफा मुश्किल। 5th पे oh good. आई थिंक Lord. शेर। 5th पे शेर सारा हो सकता है। हिरा भी हो सकती है। हो Hira गया got good numbers. हो गया। हो सकता है तूबा भी सारा, I don't know सारा। how much तूबा got. क्या नादिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारा? सारा खान ड्रामा सीरियल शेर से उनको मिले हैं 23.5। 5th पोजीशन में भी नंबर बहुत अच्छे हैं। हाँ 23 Very is strong good number. लास्ट वीक ये 2nd पोजीशन पे थी लेकिन इस हफ्ते ये 5th पे आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि बाकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। 4th पोजीशन पे हैं She जी। looks like a grown woman here. Otherwise she's a child. Who? This तूबा girl. 4th पोजीशन पे है सज्जल अली मैं मंटो नहीं हूं से इनको मिले 27.2। तो मध्य मुकाबले तूबा अनवर, आना आसिफ और हिरा मानी। 3rd पोजीशन पे हैं तूबा या हिरा। तूबा अनवर ड्रामा सीरियल मोहरा से इनको मिले हैं 27.4। सिर्फ 0.2 से ये आगे हैं सज्जल से। बहुत ही सख्त मुकाबला देखने में आया इस वीक में। तो मध्य मुकाबले हैं हीरा मानी और अना आसिफ। 2nd पोजीशन पे हैं हीरा मानी ड्रामा सीरियल डाइन से और इनके हिस्से में आए हैं 27.6.2 से। इनका भी फर्क सिर्फ 0.2 का है। तो अना आसिफ विनर है, उनके हिस्से में आए हैं 30.8। बहुत बहुत मुबारक हो अना आसिफ, एक दफा फिर विनर बनने के लिए। जब से आप नॉमिनेशंस में होती हैं आप जीतती हैं। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस आपने इन एपिसोड में भी दी थी। मज़ा आ गया था कि आपकी परफॉर्मेंस देख के। और बाकी एक्टर भी जो इस दफ़ा हमें नजर आए जैसे स्पेशली तूबा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी मोहरा में। और हीरा तो अच्छा काम कर ही रही हैं और सज्जल तो हैं ही कमाल की। तो अब और सारा वो क्या बात है क्या बात मैंने कहा सबका नाम ले लिया एक सारा रह You wanted to start that again? मेल एक्टर ऑफ द वीक की बात की जाए तो जी 5th पोजीशन पे हैं शामिल खान ड्रामा सीरियल डाइन से और इनके हिस्से में आए हैं 22.1। 20 से ऊपर अच्छे नंबर कंसीडर होते हैं तो नंबर्स तो इनको अच्छे ही मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल शेर से
23.6। इससे पहले ये सेकंड पोजीशन पे आ रहे थे, लेकिन इस हफ्ते परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं, जगह नहीं थी परफॉर्मेंस की, बिकॉज स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था और जो सीन बहुत अच्छा हो सकता था वो डायरेक्टर ने उतना अच्छा बनाया नहीं, तो इस वजह से नंबर थोड़े से कम हुए हैं और नंबर कम होने की वजह से पोजीशन भी 4th हो गई है। थर्ड पोजीशन पे हैं आगा अली ड्रामा सीरियल मोहरा से और इनके हिस्से में आए हैं 25.2। तो मध्य मुकाबिल हैं समर जाफरी और आजान समी खान। सेकंड पोजीशन पे भी आजान समी खान है, मैं मंटो नहीं हूं से, और अब तक इनके हाईएस्ट नंबर हमारे शो पे इनको मिले 26.1। तो विनर करार पाए हैं समर जाफरी ड्रामा सीरियल परवरी से 31.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं समर, बहुत बहुत टीम परवरिश आपको मुबारक हो। इस हफ्ते भी आप स्वीप कर गए हैं, आप सारी कैटेगरीज में विन कर गए, तो ड्रामा ऑफ द वीक तो आप ही होंगे। तो अब जो मुकाबला होगा वो एक्चुअली 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पोजीशन के लिए होगा। तो देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक तो हमें पता है, बाकी 4 पोजीशन पे कौन से ड्रामे आ रहे हैं। 5th पोजीशन के लिए सख्त मुकाबला देखने में आया है डायन और शेर में। देखते हैं कौन सा ड्रामा 5th पोजीशन पे आता है। शेर 84.2। That's an upset. दैट्स एन अपसेट। हमेशा शेयर सेकंड पोजीशन पे तो होता है, लेकिन इस दफ़ा 5th पे है। क्यों 5th पे है उसका हमने बरमला इजहार किया अपनी राय का अपने रिव्यू में। 4th पोजीशन पे है जी डायन, वाह 86.1 मिले हैं इनको। तो अब मुकाबला है मोहरा में, मैं मंटो नहीं हूं और परवरिश में। 3rd पोजीशन पे है वी नो मोहरा 96.5। तो 2nd पोजीशन पे है मैं मंटो नहीं हूं 108 पॉइंट इसको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर इसको मिले हैं और 100 से ऊपर जो भी होता है विनर होता है, और विनर करा पाया परवरिश 121.9। बहुत बहुत मुबारक हो परवरिश को भी और टीम मैं मंटो नहीं हूं भी को भी, क्योंकि दोनों ही बड़ा टक्कर का मुकाबला इस दफ़ा देखने में आया। और मोहरा भी अपनी जगह थोड़ी बहुत बना चुका है, बट शेर क्यों नीचे गया उसके बारे में बात हुई। तो खैर ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते और भी 2-3 नए ड्रामा शुरू हो रहे हैं, उनके बारे में भी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना जो आप देखना चाहें। और कोई ड्रामा वापस चाहते हैं कि मैं झूठी कहानी, एक झूठी कहानी है, गूंज है, उसके अलावा भी 2-3 ड्रामे और आ रहे हैं। बिरयानी नाम का भी ड्रामा आ रहा है। बिरयानी इज कमिंग ऑल्सो। तो बहुत सारे ड्रामाज आने वाले हैं, जो सा आप देखना एक चाहते और भी है शहरोज और इस द गर्ल इन हैं। आई थिंक वो सोप है कोमल मोहरा में जो है दूसरी जो बच्ची लाइबा। लाइबा। It looks very देखिए interesting. ड्रामाज बहुत आ रहे हैं, आप अपनी फीडबैक Looks से आगाह very करेंगे। interesting. हमारे यूट्यूब पेज को ज्वाइन She's कर an लें, उसको architect. सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन आ रहे होते हैं, उनको देखें, शेयर करें और उसके नीचे कमेंट्स करें तो हमें चीज़ें पता चल जाती हैं वहाँ से। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।